जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुधवे पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है करंट अफेयर्स। सितंबर महीने का पार्ट 4 करंट अफेयर्स है और यहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्जामों में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही में बांधवगढ़ वन जीव अभयारण्य से प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह किस राज्य में अवस्थित है? देखिए, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है जो वन जीव अभयारण्य है, जो हाल ही में चर्चा में है। क्यों? क्योंकि प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में है। डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, ऑपरेशन गरुड़ मादक पदार्थों के तस्करी की रोकथाम से संबंधित है। यह किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यह सीबीआई द्वारा शुरू किया गया। ये हो जाएगा इसका आंसर। और सीबीआई का फुल फॉर्म हो गया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना 1963 में किया गया था और सीबीआई ने इंटरपोल और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ तालमेल कर विशेष रूप से हिंद महासागर के क्षेत्र में यह अभियान चलाया था मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, एनजीटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसका गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका गठन हुआ था वर्ष 2010 में। हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। और एनजीटी का फुल फॉर्म देखिए यहाँ है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस किन्हें नियुक्त किया गया? तो ये अनिल चौहान को नियुक्त किया गया। अनिल चौहान, बी हो जाएगा इसका आंसर। और पहला सीडीएस कौन थे? तो बिपिन रावत थे। पहला सीडीएस बिपिन रावत थे, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? तो दिलीप ट्रॉफी का खिताब पश्चिमी क्षेत्र ने जीता। ये हो जाएगा इसका आंसर, पश्चिमी क्षेत्र ने जीता। अगला प्रश्न, दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास भावनगर, जो गुजरात में अवस्थित है, में किसके द्वारा किया गया? तो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। डी हो जाएगा इसका आंसर। और सीएनजी का फुल फॉर्म हो गया कंप्रेस नेचुरल गैस। दुनिया का पहला कंप्रेस नेचुरल गैस टर्मिनल का शिलान्यास भावनगर, गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, भारत की ओर से डॉक्टर एस जयशंकर कौन है? तो ये विदेश मंत्री हैं भारत के, ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 2022 के कैमे अधिवेशन को संबोधित किया? तो इन्होंने 77वें अधिवेशन को संबोधित किया। सी हो जाएगा इसका आंसर। और 77वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तो ये थे कसाबा क्रोसी, जो हंगरी के हैं। कसाबा क्रोसी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत का पोजिशनिंग सिस्टम निम्न में से कौन है? तो कौन है? गैलीलियो है जो यूरोपीय संघ का है। ग्लोनास है जो रूस का है। वीडियो, और ये है जो चीन का है। तो नाविक है जो भारत का है। डी हो जाएगा इसका आंसर। जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस है जो अमेरिका का है। भारत का अपना नाविक है जो 2018 से काम करना शुरू कर दिया है। कब से? तो 2018 से। और नाविक का फुल फॉर्म क्या हो गया? तो नाविक का फुल फॉर्म हो गया नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन। तो डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़ा सौर और पवन हाइब्रिड पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? दुनिया का सबसे बड़ा कौन? सौर और पवन हाइब्रिड पावर प्लांट, ये राजस्थान में स्थापित किया गया। 750 मेगावाट इससे बिजली उत्पादन
होगा। सबसे अधिक अंतरिक्ष कचरा उत्पन्न करने वाले देशों की सूची को जर्मन डेटाबेस कंपनी स्टैटिस्टा ने जारी किया। इस सूची में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो इस सूची में पहले स्थान पर रूस है। ये हो जाएगा इसका आंसर। अर्थात सबसे अधिक अंतरिक्ष कचरा उत्पन्न रूस करता है। उसके बाद अमेरिका दूसरे स्थान पर और चीन है जो तीसरे स्थान पर। भारत का स्थान छठा है। तो हो जाएगा इसका आंसर ए। अगला प्रश्न, देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये सिक्किम में किया गया है, उत्तरी सिक्किम में। डी हो जाएगा इसका। ये देखिए रडार का इमेज है। अगला प्रश्न, रानीपुर टाइगर रिजर्व को राज्य का चौथा बाघ अभ्यारण्य की अधिसूचना की मंजूरी दे दी गई है। यह किस राज्य में अवस्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ये हो जाएगा इसका आंसर। रानीपुर टाइगर रिजर्व पहले रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य था, अभी इसको मंजूरी मिला है रानीपुर टाइगर रिजर्व के रूप में। अगला क्वेश्चन, लुजोन द्वीप किस देश का सबसे बड़ा द्वीप है? तो ये इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए ये सब तो हाल ही में किसी न किसी कारण से चर्चा में रहे हैं, इसलिए ये सब क्वेश्चन भी लिया गया है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आने की संभावना बनता है। अगला क्वेश्चन, भारत का नया अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये हैं आर वेंकट रमनी। बी हो जाएगा इसका आंसर। हालांकि के वेणुगोपाल बनने वाले थे, लेकिन आर वेंकट रमनी बन गए भारत के नए अटॉर्नी जनरल। और ये आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76 के तहत भारत में अटॉर्नी जनरल की व्यवस्था है। और ये अटॉर्नी जनरल हैं जो लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी बैठने, बोलने, भाग लेने का अधिकार है इनको, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। लेकिन सभा में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं कौन सा सत्य है। पहला, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक का 8वां सम्मेलन का आयोजन दुबई में किया गया। दुबई कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात UAE में है। बिल्कुल सही है ये। भारत का प्रतिनिधित्व पर्यावरण मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। देखिए यही गलत है, पर्यावरण मंत्री तो किए हैं, लेकिन वह भूपेंद्र यादव हैं। भूपेंद्र यादव, तो केवल एक सही है। ए हो जाएगा इसका आंसर। 2 है जो गलत है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किए। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2022 में विश्व पर्यटन दिवस की मेज़बानी किसने किया? तो इसका मेज़बानी इंडोनेशिया के बाली में किया गया, इंडोनेशिया द्वारा किया गया। ये हो जाएगा इसका आंसर। और विश्व पर्यटन दिवस का थीम क्या है? तो इसका थीम पर्यटन पर पुनर्विचार है। पर्यटन पर पुनर्विचार, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, आदिवासी समुदायों पर भारत का पहला विश्वकोश प्रकाशित करने वाला, भारत का पहला विश्वकोश प्रकाशित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य है जो उड़ीसा बन गया है। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो ये 1926 में किया गया था। ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए ये भी किसी न किसी कारण से खबरों में रहा है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। वर्ष 2020 का 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया 2022 में? देखिए पुरस्कार है 2020 का, सम्मानित किया गया 2022 में, और ये है कैमा 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो ये मिला आशा पारेख को। देखिए ये हैं आशा पारेख, और ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया जा रहा है। सी हो जाएगा इसका आंसर। 51वां किन्हें दिया गया था? तो रजनीकांत को। और 50वां किन्हें दिया गया था? तो अमिताभ बच्चन को। ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022
WIPO द्वारा जारी किया जाता है। WIPO का फुल फॉर्म हो गया वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया गया। इसमें 132 देशों में भारत का स्थान क्या है? तो 132 देशों में भारत का स्थान 40वां है। ये हो जाएगा बी इसका आंसर। और पिछले वर्ष भारत का स्थान 46वां था, तो सुधार हुआ है इसमें। और पहले स्थान पर कौन है? तो स्विट्ज़रलैंड है पहले स्थान पर, स्विट्ज़रलैंड है। 37वां स्थान भारत का है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत का स्थान 37वां है, इसको भी ध्यान रखिएगा। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में 63 देशों में भारत का स्थान 37 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक गोपाल कृष्ण गोखले ने कहे थे। एक क्वेश्चन यही हो गया। वर्ष 2022 में इनकी कैमी जयंती मनाई गई। राजा राम मोहन राय की वर्ष 2022 में कैमी जयंती मनाई गई, तो 2022 में 250वीं 250वीं जयंती मनाएगी, ये हो जाएगा इसका आंसर। और गोपाल कृष्ण गोखले ने राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहें। और गोपाल कृष्ण गोखले हैं जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी हैं। अगला प्रश्न, MSME मंत्रालय ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हब योजना शुरू की है। MSME का फुल फॉर्म क्या हो गया? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ये हो गया MSME। तो राष्ट्रीय ST ST हब संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया? राष्ट्रीय SC ST हब संगोष्ठी, तो ये अहमदाबाद में किया गया, बी हो जाएगा इसका आंसर। और अहमदाबाद में कहाँ है? अहमदाबाद है जो गुजरात में है, बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से किस राज्य को सम्मानित किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, वर्ष 2022 के 5वें लेबर कप जो टेनिस से संबंधित है का खिताब किसने जीता? तो ये है जो विश्व टीम ने जीता, बी हो जाएगा इसका आंसर। यूरोप टीम को हराकर, यही दो टीम के बीच में होता ही है ये, विश्व टीम और यूरोप टीम में, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। और ये हो गया इस सेट का लास्ट क्वेश्चन। जॉर्जिया मेलोनी किस देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी हैं? तो ये इटली की बनी है, डी हो जाएगा इसका आंसर। ये हो गया, ये इनका तस्वीर है जॉर्जिया मेलोनी का, युवा महिला प्रधानमंत्री हैं, ये निर्णय लेंगे फट। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। और अगला वीडियो होगा जो सितंबर महीने का, पूरे एक महीने का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित होगा। तो अगला पूरे मंथ का, एक महीने का क्वेश्चन आएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।